हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं वो सीखा था। और आज की वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं टू डेसिमल नंबर्स को, वो सीखेंगे। तो मतलब सीधे सीधे बस ये एक एग्जाम्पल देखते हैं और डायरेक्ट फिर हम इसकी एक्सरसाइज में आएंगे। सब्ट्रैक्ट 1.32 फ्रॉम 2.58। ठीक है, 2.58 में से 1.32 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब कभी कभी क्या करते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, फ्रॉम के बाद जो लिखा है, फ्रॉम का मतलब से होता है ना, तो इसके बाद जो लिखा है इसमें से माइनस करना है पहले वाले को। ठीक है, तो ये इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यानी कि वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंथ्स के नीचे टेंथ्स और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स वाला, ये मतलब ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इसका जैसे हमने एडिशन में लास्ट वीडियो में सीखा था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी फिर हम उसके राइट, उसके लेफ़्ट और उसके राइट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट आएगा। इसको सीधे एक्सरसाइज से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से किसको करना है, इसमें से 20.75 में से 18.25 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए ये, बाकी फिर यहाँ 20 के नीचे ये 18 आ जाएगा, 75 के नीचे 25। ठीक है, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट आना चाहिए, किसी का पॉइंट यहाँ किसी का पॉइंट यहाँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी नंबर्स फिर हम पॉइंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो ये 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बचेगा, 7 में से 2 कर देंगे तो 5 पॉइंट ऐसे ही उतर जाएगा, और 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इतना रुपीज़ हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है फ्रॉम 250 मीटर, 250 मीटर में से हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कैसे लिखते हैं। 250 में से करना है तो 250 मीटर आ गया, इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं लगा है तो बाद में लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 202.54 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट लगेगा और फिर यहाँ और यहाँ फिर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तब हमने ये 202 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 54 ऊपर कुछ नहीं था, ये 250 के पॉइंट के आगे कुछ नहीं था, तो 00 हमने खुद से यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, इसको अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको किस तरीके से हम लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, 250 में से माइनस करना है 45202, ये, और समझ ही नहीं आएगा, इसका पॉइंट कहीं लगा ही नहीं है, इसका पॉइंट यहाँ, ये अगर हमें नहीं पता होगा डेसिमल कैसे करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी उसको लिखते हैं और फिर उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि इतने छोटे नंबर से इतना बड़ा नंबर कैसे कर लें। ठीक है, जबकि ये जो 202 है, 254 का मतलब है कि ये जो नंबर है वो 202 एंड 203 के बीच का एक नंबर है। ठीक है, मतलब ये 203 से बड़ा नंबर नहीं है ये वाला, जबकि ये 250 है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। ठीक है, तो इसके लिए डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, डेसिमल क्या होते हैं, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे अब नॉर्मल करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। ज़ीरो है, ज़ीरो में से 4 तो माइनस हो नहीं सकता, तो कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। अब इसने क्योंकि यहाँ दे दिया, वैसे तो ये 10 था ना, इसने लेकिन यहाँ दे दिया, तो अब यहाँ ये 9 बचा। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4। डेसिमल की जगह पर डेसिमल ऐसे एज इट इज़ उतर जाएगा। ये भी कितना बचेगा, 9। 9 में से 2 या 7। अब इसी ने दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सब छोटे छोटे ही थे, इनके पास तो खुद ही नहीं था तो इनको कैरी लेना पड़ा, इसी ने दिया होगा, तो ये फिर कितना बच गया, 4।
और 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही बचेगा, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। तो इतना मीटर हो गया है, 47.46 मीटर। नेक्स्ट करते हैं, 8.40 रुपये में से 5.36 रुपये को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही करेंगे, एक तो हम सीधे सीधे ये 40 में से 36 भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी नहीं आ रहा है तो 10 में से 6 को करेंगे तो 4, और यहाँ इसने क्योंकि कैरी दिया था तो ये 3 रहेगा, 3 में से 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 5 किया 3 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 5.206, जिसमें ये बराबर बराबर दिए हैं वो तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। 6 में से 1 5, और यहाँ 10 में से 5 5, इसी ने दिया होगा कैरी, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो ये 1 बचा, 1 में से 0 1 ही होता है, और 5 में से 2 गया 3, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा देंगे, इतना किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, 7 में से 4 3, 10 में से 1 9, और यहाँ ये 11 होता, लेकिन इसने दे दिया ना एक नीचे, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, पॉइंट की जगह पे पॉइंट उतरा, इसने दिया था ना तो इसकी जगह सिर्फ 1 बचेगा, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और इतना किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड वैल्यू करनी थी, इसमें से माइनस करना है इसको, ठीक है, तो सिंपल माइनस ही करना है हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने ये पॉइंट टू पॉइंट एडजस्ट करना है, बाकी अब यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो इसको हम 0, फिर अगर कहीं पर कुछ नहीं होगा ना तो उसको बराबर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए उसको 0 हम लगाएंगे, ठीक है। अब 6 में से 0 गया 6 ही आएगा, ये 5 है नीचे 8 है तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो कैरी लेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 में से हमने 8 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस 5 को अभी हम, इस 8 को अभी हम 5 + 3 एज्यूम कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम सोचें, तो 15 में से 5 गया 10 बचा, और 10 में से 3 गया कितना बचा 7, ये। अब यहाँ पर हमने हाँ, अब इसने कैरी दिया था, इसको 6 आया, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतर जाएगा, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। नेक्स्ट करते हैं, 5 है, 5 में से 7 तो हो नहीं सकता तो कैरी देंगे, और ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 को करना ना तो 7 को नहीं 5 + 2 को करेंगे, 15 में से 5 को कर दिया तो कितना बचा 10, 10 में से और 2 कर दिया कितना बचा 8, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये भी छोटा ही है, इसने भी कैरी लिया होगा, तो पहले तो 10 था लेकिन इसको दे दिया तो कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। ये पहले कितना था 11, 11 में से इसने इसको दे दिया तो कितना बचा 10, 10 में से 5 गया 5 बचा, और ये 2 था ना इसने ही तो दिया है सबको, तो ये 1 था, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट करते हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 18.5 कुछ नहीं है, 6.79 करना है ना, तो ऐसे 0 हम खुद से लगाएंगे, ठीक है, उसको इक्वल बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर आया 10 में से, हाँ कैरी लेगा ये, 10 में से 9 गया 1, अब वैसे तो 15 था, एक दे दिया कितना बचा 14, अब 14 में से तो 7 ऐसे ही कर लेंगे ना, 7 ही होता है, 7 2 14 होता है, क्योंकि अब यहाँ पर कितना आया 7, ठीक है, इसी ने कैरी दिया सबको, 7 में से 6 का कितना बचा 1, और अगला 1 उतर जाएगा। आगे हम आएंगे, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना तो 0 0 खुद से लगाएंगे, और 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3, 9 में से 4 को माइनस एक एक कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने इसके पहले तो ये 10 था लेकिन एक दे दिया यहाँ तो ये 9 बचा, 9 में से 4 5 आया, ये 16 था लेकिन इसने दे दिया तो ये 15 आया। अब 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10, उस 10 में से और 3 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये आया, ये था हमारा, ये पूरा 11 था, इस 11 ने ही दिया है ना, तो ये 10 बच गया, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसको करते हैं। राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, इतने रुपए की क्या लेके आया, बुक लेके आया, मतलब उसकी बुक इतने की थी, इतने की उसने खरीदी।
ही गेव ₹50, लेकिन उसने ज़्यादा रुपए दे दिए, मतलब 50 रुपये दे दिए। होते रहता है हमारे साथ ऐसा। अगर हमने 400 रुपये की कोई भी चीज़ खरीदी है और हमारे पास 500 का एक नोट है, तो हम शॉपकीपर को 500 का नोट देंगे। फिर वो हमें कितना वापस करेगा, अगर हमें ये चेक करना है ना, कि उनके देने से पहले अगर हम ऐसे ही अब खुद का कैलकुलेशन करें कि अब हमें कितने रुपए वापस मिलने वाले हैं, तो कैसे निकालेंगे? 500 में से जित हमारे पास 500 थे, उस 500 में से जितने की हमने चीज़ ले ली उसको हम माइनस कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो फिर जो जितना हमारे पास बच जाएगा वो हमें क्या मिलेगा? रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, उसको यहीं पर लगाना है हमने कि राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, इतने की उसने खरीदी, लेकिन उसने 50 रुपये दिए शॉपकीपर को। तो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? वो शॉपकीपर से कितने रुपए अब वापस लेगा, उसके लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 50 में से जितने की उसने चीज़ खरीदी है। तो राजू बॉट अ बुक, इतने की, ये लिखना ही पड़ता है थोड़ा। और ही गेव टू शॉपकीपर ₹50। तो राजू राजू गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, उसको कितने मिलेंगे? 50 में से माइनस करना है 35.65। यहीं पर क्यों लिखा? क्योंकि 50 में कहीं पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर होगा, तभी ये पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, और यहाँ हम ऐसे 0 0 कर देंगे। तो इसको बस अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि कैरी लेंगे तो 5 ही आएगा। ये 10 था, एक यहाँ दे दिया, अब बचा 9। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। इसने भी दे दिया तो ये भी बचा 9। 9 में से 5 गया, 4 आया। इसी ने दिया था सबको, तो ये 5 था पहले, लेकिन अब कितना बचा? सिर्फ 4। और उस 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये ₹14.35 क्या आ गया हमारा आंसर? इतने रुपए उसको वापस मिलेंगे। और अगर आपने कभी चेक करना हो कि जो हमने ये किया है ये हमारा राइट आंसर है या गलत हो गया, तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी चीज़ है ना। जैसे आपने 500 रुपये दिए थे और 400 की आपकी चीज़ थी और आपको मिले 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये आपको मिले। अब आप कैसे चेक करेंगे कि मुझे ठीक मिला है या नहीं? जितने का आपने सामान लिया है और जितने रुपए आपको शॉपकीपर ने रिटर्न में दिए हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें और आप वो टोटल रुपीज़ के बराबर आ जाता है, तो मतलब आपका सही है। ठीक है, जो हिसाब आपको मिला है वो सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें आपस में, तो हमारा 50 रुपीज़ आना चाहिए। ठीक है आंसर। तो इन दोनों को करके देखिएगा, आपका एग्जैक्ट 50 रुपीज़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रानी हैड ₹18.50, रानी के पास कितने रुपए थे? 18.50। शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर ₹11.75, उसने क्या खरीदी? एक आइसक्रीम खरीदी, कितने की? 11.75 रुपीज़ की। अब उस वही है कि उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं, तो क्या करेगी? जितने रुपए उसके पास टोटल थे उसमें से जितने उसने खर्च कर दिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देगी। ठीक है, तो रानी हैड रुपीज़ 18.50। शी बॉट आइसक्रीम फॉर, आइसक्रीम उसने कितने की ली? 11.75 रुपये की ली। शी हैव नाउ, अब उसके पास कितने होंगे? 18.50 रुपीज़ में से 11.75 रुपये को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही उसके पास रिमेनिंग मनी बच जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 आएगा। इसने कैरी दिया था तो ये पहले 15 था, तो अब ये 14 ही रहेगा। 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आएगा। इसी ने इन सबको दिया था। ठीक है, क्योंकि ये तो सब छोटे थे नीचे वालों से, तो यहीं पर ये बड़ा है नीचे वाले से, तो इसी ने दिया था। ये बच गया 7। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6। और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। इतने रुपये अब उसके पास और बचे हैं, जिसको वो और अपनी किसी फर्दर चीज़ के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, टीना के पास टोटल कितना लंबा कपड़ा है? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर का। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन।
अच्छा, उसमें से इस पूरे कपड़े में से उसने इतना कपड़ा एक कर्टेन बनाने के लिए कट कर दिया, ठीक है। अब उसके पास कितना कपड़ा बच चुका है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो सिंपल है कि टीना हैड इतना क्लोथ था, उसने कट किया कर्टेन के लिए इतना, तो अब कितना बचेगा, तो वही 20 मीटर 5 सेंटीमीटर में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए था। हाँ, क्योंकि ये जैसे जब हम एडिशन कर रहे थे ना, तो उसमें तो हमने डायरेक्ट इसमें ऐड ऐड करने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, तो 50 + 5 55 कर लिया था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन कभी भी करना हो तो आपने पहले यूनिट को चेंज कर लेना है, ठीक है। पहले इनकी यूनिट चेंज कर लेते हैं। आंसर शीट में आंसर मीटर में दिया गया है, तो ये जो मीटर और सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम चाहें तो पूरे को सेंटीमीटर में कर लें, चाहे तो मीटर में कर लें। लेकिन अभी आंसर शीट में आंसर पूरा मीटर में दिया है, तो इस पूरी यूनिट को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 +5/100 हो जाएगा, ठीक है। तभी हम ये सेंटीमीटर की जगह पे भी मीटर लिख लेंगे, ये भी मीटर ये भी मीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 20 प्लस ये कितना होना चाहिए, पहले 0/10 +5/100, ये अब इसको लिखना आता है ना हमें, कि इसको हम 20.05 लिखते हैं, ठीक है। और वैसे सीधे सीधे क्या होता है कि ये जो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर के अपॉन में 100 लगता है, तो हमेशा 2 डिजिट के मतलब 2 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लग जाता है। यहाँ मीटर में जो भी होता है उसको लिखते हैं, और फिर जो भी अगर 2 डिजिट है पहले से तो उनके आगे पॉइंट लग जाएगा, कोई एक ही डिजिट है तो आगे से ज़ीरो करके उसमें पॉइंट लग जाता है। लेकिन अभी इतना शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा, एक बार आप थोड़ा सा ये जो लॉन्ग मेथड सीखा है उससे करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर +50/100 मीटर, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये 4 + 5/10, तो ये सिंपल है ना, अपॉन में 10 वाला आ गया, 100 कुछ नहीं है आगे से, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 4.5। अगर ये हम इससे हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं डायरेक्ट, ये इतना पूरा ऐसे कैसे आया ये नहीं समझ आ रहा है, तो पीछे की वीडियोस में ये बहुत अच्छे से कि कैसे हम एक फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर कन्फ्यूज़न होगा तो क्योंकि एकदम से समझ में आने वाला नहीं है कि इससे हम डायरेक्ट ये कैसे लिख रहे हैं, उसके लिए हमें वंस टेंथ्स हंड्रेड्स इसका नॉलेज होना अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा 20.05 मीटर, और ये हो गया 4.5 मीटर, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर करते हैं, ये था 20.05 मीटर, और नीचे वाला आया है 4.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको ज़ीरो कर देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, खुद ही मतलब हम लगा लेंगे। 5 में से ज़ीरो गया 5। अब इसको जैसे नॉर्मल करते थे ना, जैसे अगर ये अब हमारे लिए क्या है 2005, ये 450, ऐसे अब माइनस करना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट लगा देंगे, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, पॉइंट ऐसे ही उतर जाएगा। और इसी ने कैरी दिया था तो ये 9 बच जाएगा। अब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और इसी ने इन सबको दिया था, ठीक है। तो ये 2 था तो सिर्फ 1 बच जाएगा यहाँ पर, और 1 में से 0 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है 1, ठीक है। तो 15.55 मीटर कपड़ा उसके पास अभी और बचा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 15.55 मीटर, ठीक है, इतना मीटर कपड़ा बच गया है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। आप चाहें तो जो कन्वर्जन हमने रफ में किया,
तो वो आप फेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो याद रहे कि कैसे हमने कन्वर्ट किया था। नमिता ट्रैवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता कितना ट्रैवल करती है हर दिन? 20 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक है। आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस। इस पूरे 20 किलोमीटर 50 मीटर में से 10 किलोमीटर 200 मीटर वो बस से ट्रैवल करती है, और बाकी की बची हुई जो डिस्टेंस है वो ऑटो से करती है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाई ऑटो। अब जैसे इसको समझेंगे, मान लिया ये इसकी पूरी डिस्टेंस यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ तक पूरा चलती है, ठीक है। और इसका जो टोटल ये ट्रैवल करती है ये है 20 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक है, ये टोटल है। इस पूरी डिस्टेंस में से 10 किलोमीटर, लगभग कुछ बीच का होगा ना, ये 10 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस ये किससे कवर करती है? बस से। और ये जो डिस्टेंस बच गई है ये वो ट्रैवल करती है ऑटो से। तो अब यही हमने निकालनी है इतनी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पूरे, मान लिया जाए ये पूरी एक लंबी स्टिक थी, इस स्टिक में से इतना हमें पता था कि ये इतना है इसकी लेंथ, तो बाकी की निकालो। कैसे निकालेंगे? इस पूरी स्टिक में से अगर हम ये वाला हिस्सा तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, तो बचा हुआ यही हमें मिल जाएगा ना, ये कितना है। यानी कि इस पूरी स्टिक की लेंथ में से इतनी लेंथ हम माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस अगर ये है तो बची हुई डिस्टेंस इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने से ऑटो से वो जो ट्रैवल करती है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। शी ट्रैवल्स बाई बस कितना है? 10 किलोमीटर 200 मीटर, इतना वो बस से ट्रैवल करती है। और ऑटो से जो करती है, और पूरा होल डे में पहले तो लिख लेते हैं 20 किलोमीटर 50 मीटर। फिर बस से इतना कर दे तो ऑटो से कितना करेगी, उसके लिए हम इसको लिखेंगे 20 किलोमीटर 50 मीटर से सब्ट्रैक्ट करना है 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब ये ऐसे देखिए, क्योंकि हमें पता है कि मीटर से ही मीटर सब्ट्रैक्ट होगा और किलोमीटर से ही किलोमीटर होगा, और 50 मीटर से हम 200 मीटर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे? यहाँ कोई बड़ा चाहिए ना। तो इसके लिए जब थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होती हो तो हम इस यूनिट्स को सेम कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। 20 किलोमीटर 50 मीटर, 20 किलोमीटर प्लस 50 मीटर, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना पूरा किलोमीटर में, तो ये तो पहले से ही है, ऐसे ही लिख लेंगे। मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो अपॉन में 1000 आता है, क्योंकि ये मीटर पता होगा ना, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये बार बार इसलिए लिखा रहे हैं ताकि ये लर्न हो जाए ये पूरे जो टेबल है। तो मीटर से हमें किलोमीटर में आना है, यानी कि 1 2 3 3 स्टेप हमें कहाँ जाने हैं? ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर जब भी जाते हैं तो अपॉन में उतने ही ज़ीरो आ जाते हैं जितने स्टेप हम ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये आ गया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्लस 5/100 किलोमीटर है, किलोमीटर को अभी रहने देंगे, अब नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया, ये होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद फिर 1/10 वाला आता है ना, तो वो, सॉरी हाँ, कुछ समथिंग मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस फिर समथिंग मल्टीप्लाई बाई 1/100, इसी में सीरीज चलती है। इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर 10th में कुछ है नहीं तो ज़ीरो करेंगे, और 5 में 100 है, और फिर इसको हम लिखते हैं 20.05। इतना क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ये पूरा फिर किलोमीटर में आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम चेंज करेंगे 10 किलोमीटर 200 मीटर, 10 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक है। इसको चेंज करना है तो ये तो पहले से ही किलोमीटर में है, ऐसे ही रहने देंगे। ये यूनिट लिखे ना लिखे और लास्ट में भी यहाँ पर लिख लें तो चल जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर स्टेप में हम किलोमीटर किलोमीटर भी लिखें। 10 हो गया, ये सीधे 200/10
1000 मीटर की जगह पे फिर आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें लिख लिया है तो इसमें भी लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन से अब नहीं लिखेंगे। 10 प्लस 20 से ये 20 कट गए, 2/10, तो ये सीधे होल नंबर, उसके बाद 1/10 वाला आ गया, तो यहीं पर लगता है पॉइंट, तो ये जाएगा 10.2 किलोमीटर, ठीक है। 20.05 किलोमीटर में से हमने 10.2 किलोमीटर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारा आप चाहें ये सारी कैलकुलेशंस को फेयर में भी कर सकते हैं। अभी हम इसको सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर 20.05 किलोमीटर, और नीचे वाला हमारा आया 10.2 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज़ीरो कर लेंगे। 5 में से 0 माइनस होगा 5 ही आएगा। 10 में से 2 को, क्योंकि यही है यहाँ तो ज़रूरत पड़ी नहीं तो इसी ने कैरी लिया, ये पूरा पूरा रहेगा, इसको 9 नहीं करेंगे। 10 में से 2 गया 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पर क्योंकि इसने भी कैरी लिया था तो ये बच गया 9, ठीक है। और 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, इसी ने इन सबको दिया था, ठीक है, इसी ने दिया था, तो ये फिर 1 बच गया, 1 में से 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये 9.85 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 किलोग्राम। आकाश ने कितने की सब्जियां 10 कितनी सब्जी खरीदी, कितने वे की, 10 kg। आउट ऑफ दिस, ये जो पूरा उसने 10 kg की सब्जी खरीदी, इसमें से उसने अनियंस कितने kg खरीदे, 3 kg 500 ग्राम, इतना उसने क्या खरीदा, अनियन खरीदा। फिर टोमेटो कितने के, टोमेटोज कितने kg खरीदे, 2 kg 750 ग्राम खरीदे। और बाकी के रेस्ट इज पोटैटोज, जो ये 10 kg में से फिर जितने रह गए होंगे ना, वो उसने पोटैटो खरीदे, ठीक है। तो अब यही पोटैटोज ने खरीदे कितने, वो हमने निकालना है, ठीक है। तो मतलब ये वही, इससे हम समझ सकते हैं, आपके पास टोटल 10 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ आपने पूरे के पूरे 10 रुपीज़ खर्च कर दिए, पूरे 10 रुपीज़ खर्च कर दिए। इस 10 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ आपने टॉफ़ी में खर्च कर दिए, 5 रुपीज़ आपने बिस्किट में खर्च कर दिए। तो अब बचे हुए की आपने एक चॉकलेट ले ली थी, तो ये चॉकलेट कितने की आई, या टॉफ़ी ले ली थी, तो ये टॉफ़ी कितने की आई होगी, अगर ये हमने निकालना है। तो इन तीनों को ऐड करके ही 10 रुपीज़ बन रहा होगा ना, जितने की आपने टॉफ़ी खरीदी, जितने की आपने बिस्किट खरीदा, और जितने और आपने फिर टॉफ़ी खरीदी, इन तीनों को ऐड करके हमारा टोटल जो मनी था, क्योंकि इसी में से हमने खर्च किया है सारा मनी, तो इन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। और इसको हम और किस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 + 2 7, और 7 को हम 10 से माइनस करेंगे तो बचा हुआ 3 रुपये की तो हमने दूसरी टॉफ़ी खरीदी होगी ना। तो पोटैटो का निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, 3 kg 500 ग्राम में 2 kg 75 ग्राम को ऐड करना होगा, ठीक है। इनको पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए हमें ये सेम यूनिट बनाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ऐड हम सीधे सीधे कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन करने के लिए वो करना पड़ता है, इनको सेम यूनिट में बनाना पड़ता है। तो ऐड हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐड में भी यूनिट चेंज करके एक ही यूनिट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी। तो अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। 500 में 75 और ऐड करेंगे तो 575 क्या हो जाएगा, ग्राम। और 3 kg में 2 kg ऐड करेंगे तो 5 kg हो जाएगा ये, ठीक है। ये टोटल हमने ये टोटल मतलब ये हो गया कि कितने की टॉफ़ी और कितने का बिस्किट लिया, ठीक है। अब उसको 10 में से माइनस करना है, यानी कि जो 10 kg है ना, उसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको अब हम फेयर में ही कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो kg में दिया ही है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना, इसको करते हैं, ठीक है। नाउ 5 kg 575 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं,
5 kg प्लस 575 ग्राम, अलग अलग हो गया। ये तो केजी में ही दिया है, ये ग्राम में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना है। इस ग्राम की जगह पर अगर हमने किलोग्राम लिखना है तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब जिसको डायरेक्ट आता है बहुत अच्छी बात है कि अपॉन में 1000 आ गया, तो 1 2 3 यहाँ खिसक जाएगा और 5.575 kg आ जाएगा सीधे, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो अच्छे से कर लेते हैं। 5 पॉइंट, इस 575 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 70 प्लस 5, ऐसे तोड़ के क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये 1000 तीनों जो 3 डिजिट है ना, तीनों के नीचे अलग अलग जा सके। 5 प्लस 500 अपॉन 1000 हो जाएगा, ये इसको हम 70 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, और ये हो गया 5 अपॉन 1000। ये 20 से T0 कटे, 10 से 10 कटा, और यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है तो ये नहीं कटेगा। तो ये 5 प्लस 5/10, 7/100, 5/1000, तो वही सीरीज आ गई ना, होल नंबर, फिर 1/10, 1/100, 1/1000, तो यहीं से पॉइंट लगना शुरू हो जाता है। पॉइंट और 10, 100, 1000 ये अपॉन में होते हैं, तो ये सीधे ऊपर 1/1 राइट साइड में लिख दिए जाते हैं, 575, ठीक है। इतना केजी ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 10 kg से, तो कर देते हैं। तो नाउ पोटैटो कितने हैं, 10 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 5.575 को, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, 10 का डेसिमल कहीं नहीं है तो सबसे राइट मोस्ट में होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे और यहाँ 0 0 0 लगा देंगे, ठीक है। इसको अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से 5 कैरी लेगा, 10 में से 5 5, ये बच जाएगा 9, 9 में से 7 2, ये भी हो जाएगा 9, 9 में से 5 क्या, वैसे 10 था इसने दे दिया, फिर 9 बचा, 9 में से 5 4, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा। ये भी कितना होगा, 9, 9 में से 5 4, इसी वन, यही वन गया था सब जगह देने के लिए, तो ये कुछ नहीं बचा, अब ज़ीरो बचा है, ठीक है। तो ज़ीरो उतारे ना उतारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 4.425 kg के क्या थे, इतने kg उसने पोटैटो लिए थे, ठीक है। और यही हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस पूरे चैप्टर का एक बार रिविज़न कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिला न्यू, ठीक है। और उसके बाद किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।